नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहन के लिए सबसे शक्तिशाली इंसान कौन होता है। आकाश जब 8 वर्ष का था तब उसके पिताजी कैंसर होने की वजह से ख़त्म हो गए थे। अब सारा भार उसकी माँ सल्ला जी के ऊपर आ गया था। सल्ला जी की 2 बेटियाँ और 1 बेटे थे। बेटा आकाश बड़ा था और दोनों बेटियाँ छोटी थीं। सल्ला जी सिलाई का काम घर में ही रहकर करती और उन्हीं से अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। सल्ला जी अब कमज़ोर होती जा रही थी और उन्हें दिखाई भी सही से नहीं दे रहा था। वह अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हो रही थी। आकाश से अपनी माँ की परेशानियाँ देखी नहीं जा रही। पढ़ाई छोड़कर पढ़ने लगा। आकाश ने अपनी दोनों छोटी बहनों को पढ़ाया लिखाया। आकाश की दोनों बहनें शहरों में रहकर पढ़ाई कर रही थीं। उनको जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती आकाश उन्हें भेज देता। आकाश ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था और न ही वह कभी शहर गया था। जब भी उसकी दोनों बहनें पैसा मांगती वह उन्हें भेज दिया करता। उधर आकाश की दोनों बहनें पढ़ाई पर बिल्कुल नहीं देती। वह बस शहर में अपनी मौज मस्ती किया करती। कि माँ सल्ला जी बूढ़ी, वह ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी, तो आकाश ने गांव की एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लिया। लेकिन जब कभी आकाश अपनी बहनों को पैसा भेजता तब उसकी पत्नी आकाश से लड़ाई झगड़ा करने लगती और आकाश की आखिर तुम यहाँ से पैसे भेजते हो, तुम्हारी बहनें वहाँ क्या करती हैं, एक बार जाकर देख तो आओ। तभी आकाश ने भी सोचा कि मेरी पत्नी सही कहती है कि आखिर मेरे दोनों बहनें शहर में अकेली रहती हैं, तो क्या मैं एक बार उनसे मिलाऊं। आकाश जब शहर जाता है तो देखता है उसकी दोनों बहनें गलत संगति में पड़ने के कारण एक बहन को टीवी हो गया था और दूसरी बहन 2 महीने की थी। आकाश जब अपनी दोनों बहनों की ऐसी हालत देखता है तो वह बहुत परेशान हो जाता है। अपने भाई आकाश को देखकर दोनों बहनें रोने लगती हैं। आकाश को जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, फिर भी आकाश हिम्मत करके अपनी दोनों बहनों का अस्पताल में इलाज करवाता है। इलाज के लिए आकाश के पास पैसे नहीं थे। वह अपनी पत्नी से कहता है कि ब्याज पर पैसे उधार लेकर मुझे भेज दो। उसकी पत्नी ब्याज पर पैसे उधार लेकर आकाश के पास भेज देती है। आकाश के पास काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। आकाश अपनी दोनों बहनों का इलाज करवाता है, फिर दोनों बहनों को गांव लेकर चला आता है। आकाश जब गांव आता है तो वह अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन अपनी पत्नी को वह सारी बात बता देता है। उसकी पत्नी अब आकाश से परेशान हो गई थी क्योंकि आकाश के ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया था। आकाश की पत्नी आकाश से हमेशा गुस्सा रहती। आकाश की पत्नी आकाश को अलग लेकर रहना चाहती थी। वह अपनी सास और ननद से आकाश को अलग करना चाहती थी, लेकिन आकाश ने ऐसा नहीं किया, तो आकाश की पत्नी ने आकाश को छोड़ दिया। अब वह अपने मायके चली जाती है। अब आकाश अपनी पत्नी के बिना अकेला हो गया था, लेकिन उसकी बहनों की अब चिंता थी। जब उसकी बहनें बिल्कुल ठीक हो गईं तो आकाश ने अपनी बहनों के लिए अच्छे लड़के देखने शुरू किए। आकाश बहुत ही मेहनती और सीधा साधा और सरल स्वभाव का लड़का था। आकाश ने मेहनत मजदूरी करके अपने कर्ज का रुपए अदा किए, फिर बहनों के लिए अच्छे लड़के देखकर अपनी दोनों बहनों की शादी भी एक अच्छे से घर में कर दी। दोनों बहनें राजी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। अब घर में सल्ला जी और उनका बेटा आकाश ही बचे थे। आकाश की माँ सल्ला जी ने आकाश से कई बार कहा, बेटा जा बहू माँ को मना कर घर ले आओ, लेकिन आकाश ने सोचा कि अगर मेरी पत्नी फिर से मेरे घर आ गई तो मेरी बहनें जब अपने मायके आएंगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा। इसलिए आकाश ने अपनी माँ से कहा, माँ अब मेरी पत्नी इस घर में कभी नहीं आएगी। सल्ला जी ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा मुझे बहू ने तेरी दोनों बहनों के बारे में सब कुछ बता दिया था।
कि वह शहर में जाकर क्या क्या करती थी। बेटा, बहन के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान भाई ही तो होता है। अगर इस दुनिया में भाई नहीं होता तो माँ बाप के जाने के बाद बहनों का मायके में ख्याल कौन रखता। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या आकाश ने अपनी बहनों का ध्यान रखकर अच्छा काम किया है कि नहीं? क्या आकाश को अपनी पत्नी को लेने के लिए जाना चाहिए था? हाँ, आप हमें कमेंट में उत्तर ज़रूर बताइए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।